गलत बात है ये, पता ये काम नहीं करनी होती है ये पूरा नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत स्वागत है। जम्मू पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई कुछ दिन पहले की अगर बात करें, जिस तरह से जम्मू पुलिस ने आर्मी लो सजना जो था ऑपरेशन जो सड़कों पर चला था अपराधियों के ऊपर, इसी तरह से जम्मू पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई। इस समय हम बेली चराना में आपको तस्वीरें बता रहे हैं। तहसीलदार जो वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। एसपी सोम की निगरानी में सारा देखिए पूरी तरह से पुलिस जो है डिप्यूट की गई है। कैसे मैम, ठीक। और जम्मू पुलिस की जम्मू पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। पूरी पुलिस हमारे सहरा जो तैनात है, तमाम तस्वीरें जो है दिखा रहे हैं, और तस्वीरें हम आपको बेली चराना से बता रहे हैं। और यहाँ पर जो कि डिमोलिश ड्राइव चल रही है, एक बड़ी कार्रवाई जम्मू के बेली चराने से। देखते रहिए और साथ ही साथ जो है वो शेयर भी करते रहिए। ये लोग भी देख रहे हैं, इन लोगों को भी देखना चाहिए कि अगर आसपास कोई ऐसे लोग हो जो इस तरह। और देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। और सभी की तस्वीरें देखिए, लोग अपने घरों की छतों के ऊपर चढ़े हुए हैं। कितना ये चैलेंजिंग हुआ होगा, तभी इतनी फोर्स को डिप्यूट किया गया है। हमारे सुरक्षा बल भी पूरी तरह से तैनात। और इस समय की तस्वीरें होंगे कि किस तरह से सड़क पर बीच रोड के ऑपरेशन आर्मी लो सजना के तहत किस तरह से धुलाई की गई थी अपराधियों की। और जम्मू पुलिस ने पूरा मन बना लिया है, कोई भी अगर ड्रग माफिया होगा या फिर अपराधी होगा। और ये पहली कार्रवाई, इस तरह की कई बार आपने कार्रवाई देखी होगी। जो भी समाज के युवाओं में जहर बेचते हैं, नशा बेचने का काम करते हैं, हमारी युवा पीढ़ी को खोखला करने का काम करते हैं, इसी तरह से प्रशासन और पुलिस की तरफ से इसी तरह से कार्रवाई होती रहेगी। और देखिए इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। हमारी पुलिस जो है पूरी तरह से, हमारे सुरक्षा बल, महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद। और देखिए छतों पर लोग चढ़े रहे हैं, चढ़कर देख रहे हैं। पर कहीं ना कहीं कहेंगे नशा बेचकर पैसा बनाकर उसके बाद अपना आशियाना बनाना, कई युवाओं की, कई माताओं की गोद को उजाड़ना, उन्हें अब बख्शा नहीं जाएगा। लगातार आप देख रहे हैं इस तरह के स्ट्रक्चर को डिमोलिश किया गया। जो गलती करेगा उसकी सजा मिलेगी। इस समय की तस्वीरें आप देख रही हैं, जो बेली चराना से हम लाइव तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। वैसे गलत काम कराता था 4 महीने पहले, नशेड़ी था वो, नशा करना, फिर भरेगा खानी, असं अंदर बदा, फिर अंदर भी होया, फिर ये आखिया भाई ये खिलाफ 2-3 ग्राम चिट्टा 5 ग्राम पाई के इसी दियो अंदर, इसी दियो अंदर। मैं आखिया उत्थे सुधरी जावे। फिर अंदर बच्चे निके खुद मेरे भरा दा, खुद मैं करने द्वारा ना, हाँ कोई खिलाफ नहीं है। इतनी मैं सारे साइड पर कटे, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। देखो ना जाने हिंदी वजना किन्ने लोग कमावा दे बच्चे। सुन मेरी गल, सब तू बड़ा देशद्रोही केड़ा है, सब तू बड़ा देशद्रोही केड़ा है जिहड़ा चिट्टे दा काम करने वाला। इसी कोई अगे इत्थे पुलिस आंदी साड़ी, कोई गुल्ली हथ लदा दौड़ी इकट्ठे। इसका नाम सदीक मोहम्मद सदीक। नशे च काम करदा है ये पहले लगा करना, फिर 2 साल हो गए नशे विच। फिर असें अंदर बद्धा सी, फिर इसने केह् कीता, ओह् प्रैगा होंदी टिक्की, ओह् टिक्कियां खाइयै फिर गोलियां लानियां। फिर असें आखेआ भाई इसी कोई भुक्की देने, कोई कुसै दे खिलाफ देने, भाई अंदर होई जाए ते बची जा, मरने कोला बची जाए। फिर वो पुलिस ने चुक्की लिया कुदे गया, वो सच कीता झूठ कीता, जो कीता पुलिस ने ठीक कीता, जो कीता ठीक। नशा बेचता भी था, हाँ करता भी था, तो पीता कहाँ से था? ये प्रॉपर्टी यहाँ पर जो लोग बिल्कुल इस शख्स को उसके भाई है, बड़ा ऐसे समाज के
लोगों को सामने आना चाहिए, क्योंकि ये नशे की आग किसी और के दरवाजे तक नहीं, कल बल्कि आपके दरवाजे तक भी पहुंचेगी, जिससे आपके युवाओं को भी इसकी लत हो सकती है, उनकी जिंदगी, उनका भविष्य जो है अंधकार में पड़ सकता है। और देखिए, जिस युवक ने बताया, बड़ी हिम्मत का काम किया, अपने भाई के खिलाफ मोर्चा खोला है, और यही उसी के पैसे से, यानी नशा बेचकर पैसे से बनाए गए यहाँ पर स्ट्रक्चर है, जो दुकानें उसे तोड़ा जा रहा है, और एक बड़ी कार्रवाई मानेंगे। यही नहीं, जो भी इस तरह के नशे का काम करेगा, चिट्टा बेचने का काम करेगा, उन पर इस तरह की कार्रवाई होना बहुत ही जरूरी है। इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं बेली चराना से। सुरक्षा पूरी तरह से तैनात है, पुलिस पूरी तरह से। और इस समय आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं, जेसीबी यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर तहसील प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद है, पुलिस, और यहाँ पर हमारे सुरक्षा बलों को सीआईएसएफ के जवान यहाँ पूरी तरह से तैनाती में हैं और पूरी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। आप नशाखोरों को, नशा तस्करों को अब बख्शा नहीं जाएगा। इस समय की तस्वीरें आपके समक्ष हम बेली चराना से रख रही है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को नशे में आप धकेल रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, नहीं तो आपका आने वाला कल जो है इसी प्रकार का होगा। आपकी प्रॉपर्टी तो तोड़ी जाएगी, लेकिन आपके खिलाफ और समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। ये बेली चराना की तस्वीरें। सर जी भैया जी, ये जो कार्रवाई हो रही है, कि इस कार्रवाई को क्या कहेंगे आप? क्या करें? नहीं, मुझे बताइए, ये सही कार्रवाई है ना? नशे की लत कल का आपको दरवाजे तक भी बोल सकती है। ये जो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, पर ऐसी कार्रवाई होना भी जरूरी है। और देखिए, जब इन्होंने सवाल किया, ये नजरें चुरा के जाते हुए यहाँ से, हमारा काम है सवाल करना। भाई, ये आप दूसरों के बच्चों को जब नशा यानी कि जहर बेचेंगे, कई माओं की गोदों को उजाड़ेंगे, तो आपको आरती तो की नहीं जाएगी जनाब, फूलों के हार तो चढ़ाए नहीं जाएंगे। ऐसे ही होगा। ये चेतावनी है ड्रग तस्करों के लिए, ड्रग माफिया के लिए, कि सुधर जाइए, अन्यथा आपके आशाने को भी इसी तरह से ध्वस्त किया जाएगा, जो कहीं ना कहीं समाज के युवा पीढ़ी को अंधकार में तो डाल रहे हैं, उनके भविष्य को, उनकी जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। बेली चराना से एक बहुत चर्चित रहने वाला एरिया है ये। और देखिए, यहाँ पर महिलाएं, और ये बताया जा रहा है कि ये शख्स जिसका घर जो ध्वस्त किया जा रहा है, जिसका दुकानें ध्वस्त की जा रही, ये नशे का काम करता है। नशे को बेच कर इसने अपनी संपत्तियां बनाई हैं, तो इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और देखिए, महिलाएं, क्योंकि पिछली बार हमने बताया था, जब माइनिंग माफिया को लेकर पुलिस ने और माइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर ने कार्रवाई की थी, तो यहाँ से आगे से पथराव किया गया था पुलिस पर। उनकी महिलाओं ने, बच्चों ने तक पथराव किया था। पर अब देखिए, पूरी तरह से यहाँ कितनी फोर्स को डिप्यूट किया गया है, और ये साफ तौर पर सीधी चेतावनी है जम्मू पुलिस की, एडमिनिस्ट्रेशन की, कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो भी इस नशे के व्यापार में संलिप्त होगा या फिर युवाओं में जहर बेचने का काम करेगा। वो बनाई गई है, और उसके बाद प्रॉपर्टी को जो है वो पुलिस के द्वारा जेडी लैंड वाली इसकी याद नहीं है। ना यार, पीछे क्या हो गया था आपको? और देखिए, यहाँ पर एसपी साउथ, बाकी सारे जितने भी ऑफिसर है पुलिस के, इसके जवान यहाँ मौजूद है, महिला पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है। और देखिए, आप छत के ऊपर साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पूरा यहाँ पर जमावड़ा इकट्ठा है। यूपी के जो बलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ की नीतियां भी यहाँ पर अपनाई जा रही है, उसी तरह की।
जो भी नशा बेचेगा उसकी अब खैर नहीं है। तमीज से बात करो। हमने नहीं दिखाना। ये कौन सा तरीका है? आपने भी की है और सुने के अरुण शर्मा ऑफिसर नहीं बोल रहे आप, कौन बोल रहा है? डंडे मारेंगे डंडा। हमें पता है कि हमारी सेफ्टी है। तेरे को बोला पर बोलने का नहीं यार, उसको साहिल को यार मैंने नहीं पता, आगे नहीं जाना है वो अलग बात है। वो आगे ले जाकर फिलहाल इस समय की तस्वीर है हम आपको बता रहे हैं बेली चराना से, जहां पर पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से। इतनी गर्मी में आप देख रहे हैं, हम अपने सहयोगियों को अप्रिशिएट करते हैं कि पल पल की खबरें आप तक पहुंचाते हैं, अपनी सेहत का ध्यान ना रखते हैं। जहां पर एक पुलिस भी, हमारे सुरक्षा बल खड़े हैं, हमारी जम्मू पुलिस खड़ी है, सबको सैल्यूट करते हैं और हमारे मीडिया कर्मियों को भी सैल्यूट करते हैं। गर्मी बड़ी है और इस समय आप देख रहे हैं बड़ी कार्रवाई हुई है और ऐसी कार्रवाई कहीं ना कहीं सबक है और एक चेतावनी है सीधी कड़क कि कोई भी अगर इस तरह का काम करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। किसी तरह की कार्रवाई होगी तो सतर्क रहिएगा। ये पहली कार्रवाई नहीं, आए दिन इस तरह की कार्रवाई आपको देखने को मिलती है जम्मू के अलग अलग एरिया से। अगर आप भी चिट्टा बेचते हैं तो आपका भी इस तरह से थोड़ी जाएगी। शादी हुआ है आपके साथ भी ऐसा। और देखिए, समझना होगा हमें कि ऐसे लोगों का साथ देने वाले या इनके समर्थक हिमायती, वो भी आप इतने ही जुर्मदार है जितने की बेचने वाले, क्योंकि आप सोचते हैं कि दूसरे के घर में ये चिट्टा जैसी बीमारी जो है, ये घातक जो वायरस है पहुंच चुका है, कल को आपके दरवाजे तक भी पहुंच सकता है। इसीलिए एक साथ होकर पुलिस का काम यानी पुलिस का साथ दीजिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए, कार्रवाई करवाने में पुलिस की मदद कीजिए, प्रशासन की मदद कीजिए, ताकि किसी और का मनोबल ना बढ़े। उन्हें पता हो कि अगर इस तरह की काम हम करेंगे तो हम पर भी कार्रवाई हो सकती है। अनिल और इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, जम्मू पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है।
पता क्या नाइट को काम है बाइक कट करोगे वो कहाँ गए जो मना कर रहे थोड़े चेहरे पर चमक चिंगारी ना वो रेडी है और देखिए एक बार फिर से आप देख रहे हैं कार्रवाई को फिर से शुरू किया गया। और देखिए तस्वीर में साफ तौर पर नजर आ रहा है इसी तरह की कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। एसडीपीओ सुनील जसरोटिया जी यहाँ मौजूद हैं। कुछ नहीं है कुछ नहीं देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पर डटे हुए हैं और पूरे देखिए इस समय दुकान को तोड़ा गया है स्ट्रक्चर को कार भी काटी है नजर आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं सीएसएफ के जवान यहाँ पर है जब कश्मीर पुलिस के जवान क्या नाम है भाई? देखो आप से ठीक है अभी तस्वीर है एक अंकल जी हमारे साथ खड़े हैं। अंकल जी पापा जी बोलो हाँ अंकल जी एक कार्रवाई नू किस तरह कहते हो कि कहोगे इस कार्रवाई नू लेके मैं कुछ नहीं कहता जी
ना ना मेरा भाई कख नहीं दिले वो बोल में देखो नशा बेचना के सही गल है दसो गलत है बिल्कुल गलत ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨਹੀਂ ਰੁਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿਆ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗਲਤ ਹੈ ਸਹੀ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੱਸੋ गलत है बिल्कुल बिल्कुल ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਡੁੱਬਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚੀ ਹੈ ਦੱਸੋ नहीं नशा बिल्कुल गलत ਬਾਜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਈਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ हाँ बिल्कुल ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨਾ? जरूर होनी चाहिए ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਪਏ ਬੋਲਦੇ ਹੈ नहीं मैं नहीं ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਇਸ गुण को खत्म करना चाहता ना सर बिल्कुल जी ये कार्रवाई ठीक है ना ठीक है बिल्कुल ठीक है चलिए बिल्कुल स्थानीय लोगों ने भी कहा या बुजुर्गों ने भी कहा कि इस कार्रवाई को बिल्कुल सही माना है उन्होंने कहा बिल्कुल ये जहर बेचने का जो काम करते हैं तो उन पर इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए यहाँ पर बुजुर्ग है SDPO सुनील जसरोटिया जी यहाँ मौजूद बिल्कुल देखिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी इस कार्रवाई को सपोर्ट किया है कि जो भी नशा बेचता होगा भैया ठीक कह रहे हो ना जो भी नशा बेचता है कार्रवाई होनी चाहिए कोई भी हो मैं थोड़ा रिश्तेदार क्यों ना हो रिश्तेदार बड़े प्यो क्यों नहीं हो ठीक है ना कहा क्या बात है देखिए उन्होंने कहा मेरे फादर ही क्यों ना हो ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ठीक है ना अंकल जी बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है इन्होंने कहा ये कार्रवाई इस टाइम तक ਅਸੀਂ नहीं तो और गोंदे रहे नहीं आंदे रहे नहीं आंदे रहे ना बिल्कुल हाँ बता अगर कोई गलत हो बर्दाश्त नहीं करते नहीं, क्यों करना बर्दाश्त? सही कार्रवाई ताही साथ देख दो सही गल है बहुत बढ़िया देखिए बुजुर्गों ने भी कह दिया इस कार्रवाई को सही माना है और उन्होंने कहा कि गलत नहीं है सही कार्रवाई है ये नशा है जहर है समाज के युवाओं में बेचा जा रहा है ना जाने कितनी माओं की गोदें उजड़ी हैं ना जाने कितने बच्चे जो पढ़ लिख कर कुछ उज्जवल भविष्य की ओर जा रहा था नशे में डूबकर उनकी जाने जिंदगी चलेगी उनका फ्यूचर तबाह हो गया तो समाज के लोगों को भी आगे आना होगा चलिए एसपी साउथ यहाँ मौजूद है जिनकी निगरानी में तहसीलदार यहाँ पर मौजूद हैं एसपी साउथ अजय शर्मा जी दबंग ऑफिसर है इनकी निगरानी में ये सारा काम हुआ है इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं देखिए कितनी कड़कती धूप है हमारे सुरक्षा बल हमारी पुलिस हमारे मीडिया कर्मी वो भी यहाँ पर तैनात है ताकि जनता तक जन जन तक ये संदेश दिया जाए कि अब जो भी इस तरह की काम करेगा नशा बेचेगा उसे अब बख्शा नहीं जाएगा और यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी सपोर्ट किया पहली बार हमने देखा उन्होंने कहा जब हमने उनसे पूछा बुजुर्गों से युवाओं से तो उन्होंने कहा अप्रिशिएट किया कि बिल्कुल चाहे हमारे खुद के पिता क्यों ना ऐसा काम करें उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए यानी लोगों को समझ आ रही है लोग समझ रहे हैं कि ये घुन जो है ये जो वायरस है आहिस्ता आहिस्ता हर एक के घर तक पहुंच सकता है चलिए इस समय हमारे साथ एसपी साउथ जी के और एसडीपीओ सुनील जसरोटिया जी मौजूद है पहले तो ये बधाई के पात्र हैं इनकी पूरी टीम को एक बार फिर से सर आप बधाई के पात्र है इतनी बड़ी कार्रवाई करना और इस तरह की कार्रवाई करना हमेशा देखा है पुलिस पर पथराव होता है इसमें कोई दुराहे नहीं आप भी जानते हैं कि हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी इसमें जख्मी भी हुए हैं एक बड़ी कार्रवाई आज हमने पहली बार सुना है यहाँ के लोगों ने सपोर्ट किया पुलिस को क्या कहेंगे सर देखिए मैडम ऐसा है कि सोसाइटी के 99.9% लोग यही चाहते हैं कि उनको ड्रग से जो है वो निजात मिले और कोई भी सेंसिबल व्यक्ति यही चाहेगा ये जो आपने आज देखा और देख रहे हैं जिसकी कवरेज आपने की है आज ये एक मोहम्मद सदीक करके एक व्यक्ति हैं जिनके अलियास गिट्ठा जिनके खिलाफ पुलिस स्टेशन गांधीनगर में एक एनडीपीएस का केस जो है वो दर्ज था
दौराने इन्वेस्टिगेशन उसमें जब फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन हमने की तो वी केम टू नो कि इसकी जो है काफ़ी सारी और प्रॉपर्टीज़ भी हैं एंड एज पर द सेक्शन 68F ऑफ NDPS एक्ट वी वांटेड टू अटैच दोज प्रॉपर्टीज़ और जैसे ही रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया गया तो वी केम टू नो कि दिस स्ट्रक्चर इज़ ऑन स्टेट लैंड. नाउ दिस ऑपरेशन टुडेज ऑपरेशन इसका नाम ऑपरेशन क्लीन अप दिया गया है और ये जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन का और जम्मू पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन है. हमारे साथ तहसीलदार जम्मू खास भी हैं, परम जी आपके हमारे साथ जो खड़े हैं, SDPO साहब हैं, सारी जो टीम साउथ है वो सारी यहीं पे है and we have successfully demolished this structure with a clear message to everyone कि जैसे कि जम्मू पुलिस पहले भी करती है, SSP जम्मू उनका एक बड़ा क्लियर मैसेज है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सारी जो है उनका एक क्लियर कट मैसेज है कि आपने अगर कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर की थ्रू द proceeds of narco trade that will be taken care of. Investigation सिर्फ जो है वो उस तक महदूद नहीं रहेगी कि आपने NDPS कुछ भी जो नारकोटिक सब्सटेंस है उसको पकड़ा गया, बट वी आर डूइंग डीप इन्वेस्टिगेशन including the financial investigation, backward linkages and forward linkages. So आपके माध्यम से मैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. इनफैक्ट यही जो लोग हैं यहाँ के, इन्होंने ही हमें बुलाया, इन्होंने ही इनवाइट किया, इन्होंने ही सारी इन्फॉर्मेशन दी और इन्होंने ही ये चीज़ कही कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इनको भी शक है कि वो नारकोटिक ट्रेड के ज़रिए इलीगली बनाई गई हैं और ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें जनता द्वारा ही आ रही है, मिल रही है. वी आर थैंकफुल टू देम ऑल्सो एंड विद दीज वर्ड्स आई वांट टू रिक्वेस्ट एवरीवन whosoever is viewing your channels कि आप देश को, समाज को तबाह ना करें. डोंट गेट इनटू द ड्रग्स और आप जो आने वाली नस्लें हैं इनको आप ख़राब ना करें. और अगर कोई व्यक्ति नशे का आदी हो गया है, यंगस्टर हमारा, तो वो हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं पुलिस द्वारा भी स्टार्ट किए गए हैं, कुछ प्राइवेट भी हैं, आप उनमें जाके अपनी जो है ट्रीटमेंट लें एंड वी विल ट्राई टू गेट यू आउट ऑफ दैट. अजय सर, ऑपरेशन आर्मी लो सजना, ऑपरेशन क्लीन अप, आप कौन कौन से और ऑपरेशन चलने वाले हैं बताइए जरा अपराधियों के लिए. जब होगा तो पता चल जाएगा आपको. लगातार एक के बाद एक ऑपरेशन. सर हमारे साथ तहसीलदार सर हैं. सर एडमिनिस्ट्रेशन की कलेक्टिवली और जम्मू पुलिस की कलेक्टिवली यहाँ पर एक ऑपरेशन था और कई हद तक सफल होता देखा और यहाँ के पहली बार देखा बेली चराना के लोगों ने उन्होंने सपोर्ट किया इस एक्शन को. क्या कहेंगे सर? बिल्कुल मैम, देखो लोगों का हमें भी एक्सपेक्टेशंस है कि लोग जो हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे. तो यहाँ के लोगों ने, क्योंकि कोई भी लोग नहीं चाहता कि आने वाली जनरेशन के लिए वो कुछ गड्ढे खोद के जाए, तो हम चाहते हैं कि लोगों का कॉपरेशन इन फ्यूचर कोई ऐसी एक्टिविटी हो तो उसमें भी हमें आगे भी ऐसी कार्रवाई होती रहेगी. बिल्कुल आपने पूरे आपको दृश्य बताए हैं और ये जरूर कहिएगा वेल डन जम्मू पुलिस के लगातार एक के बाद ऑपरेशन आन मिलो सजना, जो आपने देखा किस तरह से धुलाई हुई थी उन अपराधियों की जो खुलेआम गोलियां चलाते थे. ये सोचते थे कि लोगों पर दबदबा बना रहे, उन्हें पुलिस का कोई डर नहीं था. चलिए एक युवा भी है, कह रहे हैं हमने बात करनी. आ जाओ भाई. जी जी, थैंकफुली टू द जम्मू पुलिस. मैं अभी जम्मू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से उठ के आया हूँ. क्या नाम है बताइए? नवीद मनास मेरा है. बेसिकली मैं पुंछ से हूँ बट हम यहाँ ही रहते हैं, इससे आगे मेरा घर है. जब हम रात को लाइब्रेरी से आते हैं बड़ा अनसेफ रहता है हमें. आजकल ड्रग्स वगैरह ये चलते हैं तो बड़ा मतलब अनसेफ रहता है. जैसे ही मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा था, मैंने लाइव वीडियो देखी कि यहाँ आज ड्रग्स की कुछ मतलब यहाँ पुलिस वगैरह आई है, तो मैं एक्शन हो रहा था, बड़ा खुश हुआ. फिर मैं वहाँ से जल्दी मतलब बाइक पे ही मैं दौड़ के आया इस धूप में. मैं सर का बहुत थैंक यू करूँगा कि ये एक बहुत बिग इनिशिएटिव लिया, क्योंकि ये एक हब बन चुका है ड्रग्स का. ये हमारा जम्मू का ये जो एरिया है
कासिम नगर का एरिया हो गया, ये बहुत ड्रग्स का हब बन चुका है। तो जम्मू पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जितने भी आ जाए, हम थैंक्स करते हैं। ऐसी चीजें हमारी सोसाइटी में खत्म आप होनी जैसे युवा जो आगे आना चाहिए, माता पिता को आगे आना चाहिए। जितने भी मैं कहता हूँ, मैं भी एक बेसिकली एनएसएस का वॉलंटियर हूँ। हमारा काम यही बनता है कि लोगों को मतलब अवेयर करना। मैं सर का थैंक्स करने के लिए आया हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा स्टेप जो लिया है। यहाँ पे आए, यहाँ पे वो मतलब कितना टाइम हो गया, कम से कम 2-3 साल हो गए, ये चीजें देखने को मिलती हैं। काफी मतलब लेके जाते हैं पुलिस वाले, फिर वही कुछ हो जाता है। बट आज ये एक बहुत पॉजिटिव रोल जो है देखने को मिला है जेके पुलिस की द्वारा से मैम। ये बहुत बड़ा बिग इनिशिएटिव है। यहाँ के लोग भी मतलब एग्री हैं इस चीज से कि नशा मुफ्त होना चाहिए। यहाँ 4-5 यूथ हैं जो मतलब जिनकी डेथ भी हो चुकी है मैम, तो क्यों मतलब ये कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से आज हमारे देश आगे जाना चाहिए, बट हम फिर वही नशों में जा रहे हैं, पीछे हो रहे हैं। थैंकफुल एसपी सर, ये युवा जो यहाँ से आपको बहुत शुक्रिया करना चाहते सर, हैं। मैं स्पेशली जम्मू यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से उठ के आया हूँ आपके लिए। मैं देख के सर कि ये आपने बहुत बिग इनिशिएटिव। यस सर, जी सर, वही आगे जी सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत पॉजिटिव रोल लिया है, बहुत सर, थैंक यू सर। देखिए, जम्मू यूनिवर्सिटी के यूथ है, एक आने वाले देश के कल का भविष्य है। उन्होंने भी पुलिस के टीम का शुक्रिया किया, स्पेशली एसपी साउथ अजय शर्मा, एसडीपीओ सुनील जसरोटे, जिनकी पूरी टीम को किस कदम को लेकर, और यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी इस कदम को सराहा है। और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में जो ये चिट्टा नशा बेचते हैं ना, वो भी सावधान हो जाइए। नहीं तो जिस तरह से ऑपरेशन आन मिलो सजना चला था, उसके बाद ऑपरेशन यानी कि क्लीन अप है, लगातार इस तरह के ऑपरेशन चलते रहेंगे। फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई को आप क्या कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की इस कार्रवाई को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा और लाइव है तो हम बेहोश होकर गिर जाएंगे, इतनी गर्मी है। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए।